ना हो। जो मेन मुद्दे हैं एजुकेशन, हेल्थ, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी जगह है जहां आज भी 80 साल होने को आए हैं आज़ादी को, तब भी महिलाओं को घोड़े खच्चरों में ढोया जाता है, गर्भवती महिलाओं को। लेकिन यहाँ पे हाथियों का आपको पता है, इनका घर यहाँ पे है। अगर हम लोग इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल को यही हाथी, यही जानवर हमारे घरों में आके हमको ही परेशान करेंगे। दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं विनोद नेगी यूट्यूब चैनल शिव शक्ति की भक्ति ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 जुलाई 2026 सुबह की अभी लगभग 1 बज चुके हैं और हम आ पहुंचे हैं ऋषिकेश और देहरादून के बीच में, जो ये 7 मोड़ वाला इलाका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पे कटे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से कि क्या बात है, क्यों यहाँ पे इतने पेड़ कटे हैं और क्यों यहाँ पे आप मेरे बैकग्राउंड में देखेगा तो बहुत सारे लोग कुछ तख्तियाँ पट्टियाँ लेके भी खड़े हैं। तो यहाँ पे हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे आज यहाँ पे इतने लोग क्यों खड़े हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे कोठारी जी जैसे कि लगातार 1 हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। कोठारी जी, कि आप यहाँ पे लगे हुए हैं, आप 10 लोगों के लिए काम करते हैं, 8 लोग आपके लिए अच्छा बोलेंगे, लेकिन 2 लोग ऐसे होंगे कि वो कभी भी आपको सही नहीं बताएंगे। तो इस यहाँ पे आपको क्या विरोध अभी तक देखना पड़ा है? देखिए, विरोध तो हमें सिर्फ ये देखने के लिए पड़ा है कि मतलब जुमले वाले पेपर लेके आ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमें पेड़ काटने दो। तो हम पढ़े लिखे युवा हैं, एडवोकेट हैं, हमें पढ़ना आता है, सब कुछ देख रहे हैं। तो जो चीज़ गलत है उसके लिए हम खड़े हुए हैं और ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि हम 4 लेन हाईवे बनाएं, एलिफेंट्स को परेशान करें, डियर्स को परेशान करें, उनकी जान ले लें। क्योंकि 3 पानी भी पानी पीने जाते हैं और वो यहाँ बड़कोट से चंद्रभागा की तरफ भी जाते हैं पानी पीने। तो वो 4 लेन जब आएगी तो उनके एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। और ज़रूरत नहीं है, कैनपी है जो हमारा ये लगी हुई है, यहाँ पे जो तारकोल लगा हुआ है, हीट मारेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। और ये सीनिक रूट है, इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, सेल्फी खींचते हैं। आप उस धरोहर को खोने की पूरी बात कर रहे हो, आप साल के वृक्षों को खोने की बात कर रहे हो। वो साल के वृक्ष जो आप कभी लगा भी नहीं सकते, मानव लगा ही नहीं सकता साल के वृक्ष, चाहे वो धुरंधर हो या फिर वो कैसा भी कोई भी बड़ा नेता हो, वो लगा ही नहीं सकता। इसमें पक्षियों की ज़रूरत पड़ती है। आप एक बैलेंस है ना जो हमारा इकोलॉजी का, उसको ख़त्म कर रहे हो। उस बैलेंस के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, टूरिस्ट भी यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बैलेंस नेचर को देखने के लिए। आज दिल्ली NCR में बदबू आ रही है, कूड़े के पहाड़ हैं और सिगरेट पी रहे हैं लोग। क्यों सिगरेट वैसे नहीं पी रहे हैं, सांस लेते हुए सिगरेट पी रहे हैं, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है। तो यहाँ आके वो यही चीज़ें तो देखना चाह रहे हैं, नदियाँ देखना चाह रहे हैं, हमारा जंगल देखना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ का जो एंजॉय करने आ रहे हैं और हम अपने नदियों में सीवर छोड़ रहे हैं, अपने जंगलों को काट रहे हैं, अपने लोगों को विकास ना देके जंगलों में विकास कर रहे हैं जहाँ पे हाथियों को ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सरकार का जो जुमले हैं समझ में नहीं आ रहे हैं और हमारा पार्ट रो रहा है। अच्छा कोठारी जी, यहाँ पे आपको विरोध भी देखना पड़ रहा, इसमें आपको ये भी बोला जा रहा होगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपने ये मान लिया है हमको अगर इस प्रकृति से जन्म से फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, लेकिन आपने ठान लिया है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए चाहे अपना कुछ भी न्योछावर करना पड़े तो करना पड़ेगा। देखिए, मेरा आज का नहीं 10 साल पुराना संघर्ष है सोशल वर्क जी, और क्लीनिंग कैंपेन करते हैं। आज भी हमने यहाँ पे पूरा सफाई अभियान कराया, आप देख पा रहे होंगे। कूड़ा ऐसा किसी प्रोटेस्ट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे सब सपोर्ट में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही मैंने अपने किसी पार्टी का नाम लिया है और ना ही मैं कभी कोई टोपी और गमछा पहन के आया हूँ। बिल्कुल। मेरा जो संघर्ष है मेरे एनवायरनमेंट के लिए हमेशा जिंदा रहा है। भले ही इस सत्ता से परेशान होकर मुझे सत्ता में आना पड़ा है, क्योंकि आवाज़ उठानी ज़रूरी है। मुझे मेरे बड़े भाइयों ने सिखाया है कि तुम कंप्लेन मत करो, सत्ता में आओ और चेंज करो। अब हम उन पार्टियों के साथ नहीं मिलना चाहते जो जो समय सत्ता में है और बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें अपने युवाओं के साथ आगे खड़ा होना है। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम पे ना पैसा है, ना ही हमें बांटने के लिए साड़ियाँ बांटने के लिए पैसा है। हम जो जीतना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी पे जीतना चाहते हैं, अपनी पॉलिसीज़ पे जीतना चाहते हैं। बिल्कुल। और हम जो नई प्रकार की राजनीति अपने इंडिया में लेके आना चाहते हैं, उसका शायद उद्गम जो होगा वो हिमालय से होगा, क्योंकि हिमालय को बचाना इस समय सर्वोपरि है। इससे हमारी राजनीति को कोई फ़ायदा मिले ये मुझे संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो यहाँ बहुत लोग होते। आज भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 400-500 लोग ही इकट्ठा हुए हैं और 500 लोगों की जब इतना बड़ा आह्वान हुआ है, हर जगह वीडियोस गई हैं, लोग चाहते हैं कि एनवायरनमेंट पे बात हो, बट एनवायरनमेंट के लिए कोई फोकस्ड नहीं है। गंगा जी के लिए कोई फोकस नहीं है, सब इग्नोर कर रहे हैं। हर कोई इग्नोर कर रहा है। गंगा जी में कब से सीवर जा रहा है, हर कोई इग्नोर कर रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कितना पैसा आया है, तभी भी इग्नोर कर रहे हैं। हमारे ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ नहीं है हम पे, जिससे कि हमारा जो लॉन्ड्री वाला डिटर्जेंट वाला वो है, जो हमारे
बैक्टीरिया कल्चर को ख़त्म करता है, उस पर कोई हम पे योजना ही नहीं है। तो मतलब ये सरकार पूरी पिटी हुई है। बस हमारे लोगों को जागने की आवश्यकता है कि भाई एनवायरनमेंट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसके लिए आपको लड़ना है, क्योंकि सांस और खाने के लिए नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, तो कैंसर से कब तक मरते रहोगे। इसलिए जाग जाओ और उत्तराखंड को बचाओ, क्योंकि ये धरोहर आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। इस धरोहर को बचाना आपका सर्व संकल्प होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी जी, आपने इतने व्यस्त समय में से अपना समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देवभूमि उत्तराखंड की धरती को अगर आंदोलन की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे ना समय समय पे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो लोगों ने अपने हित में नहीं, समाज के हित में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। और एक ऐसा आंदोलन जो पृथ्वी पर जन्मे नहीं, नभ थल और वायु में जन्मे हर प्राणी के हित में एक आंदोलन ऋषिकेश और देहरादून के बीच में 7 मोड़ यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे बुजुर्ग कम लेकिन युवा और युवतियाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो देखे हमने यहाँ पे आकांक्षा नेगी भी, जो कि उत्तराखंड के हित में, और अंकिता भंडारी के जो प्रकरण में भी मैंने आपको बराबर देखा था जी। तो मैडम, सबसे पहले ये जानेंगे, यहाँ पे इतने सारे पेड़ कट चुके हैं। हमने सुना है कि जो चमोली जिले में रैणी गाँव, वहाँ पे सरकार पिछले 3 सालों से रणनीति बना रही थी वहाँ रैणी गाँव के जंगलों को काटने के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन पेड़ों को काटने से सरकार को बिल्कुल मजबूर कर दिया था, न कटे पेड़। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे बोलते हैं कि उस टाइम के सरकारों ने एक रणनीति चली कि जो चमोली के बुजुर्ग थे, आदमी थे, उनको चमोली मुख्यालय में किसी चीज़ का मुआवजा लेने के लिए बुला दिया। गांव के जो लोग थे तो मुआवजा लेने चले गए, दूसरी तरफ से लेबर चमोली के रैणी गांव में पेड़ काटने के लिए बढ़े। अब घर की महिलाओं ने नेतृत्व किया था, गौरा देवी ने, और पेड़ पे चिपक गए थे कि पहले आरी हमारे शरीर पे लगेगी तब ये पेड़ कटेंगे। तो इस तरह से उस टाइम एक बड़ा आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ इतने पेड़ तो कट गए हैं, तो क्या यहाँ पे ये पेड़ भी किसी रणनीति के तहत कटे होंगे? जी, जैसे हम चिपको आंदोलन की जो आप बात कर रहे हैं ना जी, तो जब चिपको आंदोलन हुआ था 70 के दशक में, तो जब सुंदरलाल भगोड़ा जी, चंडी प्रसाद जी और हमारी महिला गौरा देवी जी, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी पर्यावरण को बचाने के लिए। वो पेड़ों से चिपक गए थे कि पहले हम पे आरी चलेगी, उसके बाद पेड़ों पे। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस समय उत्तर में चिपको आंदोलन चल रहा था, उसी समय दक्षिण में एक आंदोलन चल रहा था साइलेंट वैली मूवमेंट करके, रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो उस समय भी लोगों ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी पर्यावरण को बचाने के लिए। हमारे पहले के लोगों ने, आप कह रहे हैं यहाँ पे जवान आए हैं, सारे बुजुर्ग उतने नहीं आए, हमारे पहले के लोगों की जो फर्ज था वो निभा चुके हैं। अब हमारी बारी है, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। आज इसीलिए हम ये पर्यावरण, खूबसूरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो लड़ाई लड़ चुके हैं। अब हमें लड़ना है। और ये जो रणनीति है कि इन्होंने जो ये पेड़ काट दिए हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोपे हुए मुख्यमंत्री का थोपा हुआ विकास है, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे इतने लोग अभी भी जमा हैं, आपको लग रहा है कि ट्रैफिक रुक रहा है? नहीं रुक रहा है ना। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जब यहाँ पे इतने भी लोग नहीं हैं तो यहाँ जाम लगता होगा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। प्रदेश में इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे नितांत आवश्यकता है विकास की, वहाँ पे इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंगती। ऐसी जगह है जहाँ आज भी 80 साल होने को आए हैं आज़ादी को, तब भी महिलाओं को घोड़े खच्चरों में ढोया जाता है, गर्भवती महिलाओं को। तो ऐसा है कि ये जो सरकार है सिर्फ टूरिज्म के नाम पे जो नाश पीट रही है इस पूरे प्रदेश का, इस सरकार को जागना चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन और बड़ा करेंगे और इस सरकार की नाक में दम कर देंगे। चलिए, आकांक्षा नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अपने बिजी समय में से समय दिया और जो ये पेड़ कट रहे हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड की बात रखी, धन्यवाद। दोस्तों, कितने गर्व की बात है ना, क्या कि हम इंसानों की बुद्धि ने ना अद्भुत तरक्की की है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यदि विकास की अंधी दौड़ जारी रही तो ये विनाश का अपार कारण बनेगी और करोड़ों वर्षों की बनी प्रकृति नष्ट हो सकती है? नहीं, ये देखेगा आपके सामने, ये नष्ट हो रही है। यहाँ पे आज एक बार फिर से हम एक ऐसा आंदोलन देख रहे हैं जो अपने हक के नहीं, पृथ्वी पर जन्मे हर प्राणी के हित में ही नहीं, नभ थल आकाश में जन्मे हर प्राणी के हित में यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। और वो है देहरादून और ऋषिकेश के बीच में 7 मोड़ के पास। तो तमाम यहाँ पे युवा और युवतियाँ इकट्ठे हो रखे हैं और इन पेड़ों को बचाने की मुहिम छेड़े हुए हैं।
यहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े पेड़ कट गए हैं भाई, कितने सारे पेड़ कट गए हैं। और यहीं पे नहीं, यहाँ से लगभग ये रानी पोखरी तक ये पेड़ कटने का जो योजना बनाई गई है, यहाँ पे ये 4 लेन रोड बनेगी। लेकिन ये समझने की ज़रूर बात है कि इस तरह से पेड़ कटेंगे तो पर्यावरण बर्बाद होगा, पर्यावरण बर्बाद होगा तो हवा पानी सब कुछ बर्बाद होगा। और हमारे उत्तराखंड में जैसे कि पिछले कई सालों से लगातार जो देवी आपदाएं आ रही है, तो उसका कुछ कारण ये भी है क्योंकि विकास हमेशा विनाश का कारण बनता है, और वो हमारे सामने ये साक्षात देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कितने सारे पेड़ कट चुके हैं, बड़े बड़े पेड़। तो इन पेड़ों को बचाने की जो यहाँ पे मुहिम चल रही है, तमाम यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। और सरकार से एक ही मांग की जा रही है कि इसके कोई और रास्ता ढूंढा जाए, ताकि ये यहाँ पे जो 3000 पेड़ बताए जा रहे हैं कि 3000 पेड़ को यहाँ पे काटने की योजना बनाई गई है, जिनमें से यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है 1000 से ऊपर पेड़ कट भी चुके होंगे। और यहाँ पे तमाम तख्तियाँ लगी हुई हैं जो युवा युवतियाँ हैं, विकास के नाम पे विनाश बंद करो, 7 मोड़ ऋषिकेश की हरियाली हमारी धरोहर है, इसे उजाड़ना बंद करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक युवती है, जानेंगे इनसे कि ये क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में। मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि अभी भी आप घर पे आंखें बंद करके मत बैठे रहो, 7 मोड़ पे आओ। यहाँ पे हमारे 3000 से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जो कि हाईवे बनाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाथियों का आपको पता है, इनका घर यहाँ पे है। अगर हम लोग इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कल को यही हाथी, यही जानवर हमारे घरों में आके हमको ही परेशान करेंगे। जैसे कि आपको पता है पहाड़ों में भी इतने सारे केसेस आ चुके हैं कि गुलदार हमला कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसा ना हो और विकास के नाम पे विनाश ना हो। जो मेन मुद्दे हैं एजुकेशन, हेल्थ, उन पे ज़्यादा ध्यान दें। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ऑलरेडी जो रोडें बनी है उनकी मेंटेनेंस करें। उनकी तो मेंटेनेंस हो नहीं रही है, पर इनको और हाईवेज बनाने हैं। ये केवल बजट के नाम पे बस पैसा खाना चाहते हैं और विकास नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात, सरकार बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है जनता की सुने। हमने उन्हें इसलिए चुना है ताकि वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। सरकार को जनता के अनुकूल चलना होगा, ना कि जनता को सरकार के अनुकूल। और आपको पता है ये अगले 2027 में इलेक्शन है और हमको अगली बार ऐसी सरकार हमें चुननी है जो जनता के अनुकूल काम करे, हमारे पर्यावरण, हमारे पहाड़ और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनके बारे में सोचे और जो सच्चा डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दे, ये फर्जी डेवलपमेंट में नहीं। थैंक यू। अच्छा, लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पे आइएगा। तो आपके पेरेंट्स ने तो समझदार हो, जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पर्यावरण को बचा के रखा है, ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, इसको बचा के रखा है और हमारे ऊपर दिए, हमको सौंपे हैं, ये धरोहर दी है हमको कि ये अब आप काम है इसको बचा के रखना। तो आपके पेरेंट्स ने आपको छूट दिया है यहाँ पे इस तख्ती को पकड़ के और आंदोलन में आने के लिए। क्या औरों के पेरेंट्स छूट नहीं दे रहे होंगे? तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे घर वाले भी मुझे अलाउ बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि तू कल जाके आई है, अब रोज रोज क्या जाएगी। लेकिन मैंने उनसे यही बोला, मम्मी चेंज एक दिन के अंदर नहीं आता है, हमें रोज कंसिस्टेंट अगर हम चलेंगे तभी हम कोई चेंज लेके आ सकते हैं। अगर हर कोई यही सोचेगा कि रहने दो, लोग तो जा रहे हैं, रहने दो, लोग तो जा रहे हैं, तो नहीं बदल सकता है। और ये हमारे पास ये मौका है। उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, आप लोग आएँ, अपने पहाड़ को बचाएं, अपने जंगलों को बचाएं। उत्तराखंड का जो इसेंस है वो इसी चीज़ में तो है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं। उनको नेचर चाहिए, उनको पहाड़ देखने हैं, उनको हरियाली देखनी है, उनको शुद्ध हवा चाहिए। अगर आप इन्हीं को काट देंगे तो फिर ना तो शुद्ध हवा बचेगी, उत्तराखंड का हाल, देहरादून का हाल, ऋषिकेश का हाल भी एकदम दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगहों के जैसे हो जाएगा। थोड़ा बहुत हो भी चुका है, जितना बचा है आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये सब ना हो, आप लोगों के जो पूर्वजों ने जो चिपको आंदोलन चलाया, अब आपकी बारी है कि आप उसको वापस से चिपको 2.0 चलाएं और यहाँ पर आके अपना समर्थन दें। चलिए, धन्यवाद। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। वेरी गुड बेटा।
तो गाइज ये है देहरादून और ऋषिकेश के बीच सात मोड़ वाला इलाका, और यहाँ पे बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं, तो और जगह आंदोलन में ना ज़्यादातर राजनीतिक लोग दिखाई देते हैं, राजनेता, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित लोग दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे को आए हुए लगभग 1 घंटा हो गया है और लगभग मैं सबसे मिल भी चुका हूँ। लेकिन मेरे को एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे कोई भी ऐसा जो राजनीति से प्रेरित हो या राजनीतिज्ञ हो या किसी राजनीतिक पार्टी का कुछ भी है वो कार्यकर्ता या किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ पे नेचर लवर हैं, यानी पर्यावरण प्रेमी सारे युवा और युवतियाँ हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर प्रकृति ने हमें जन्म से हवा, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ फ्री में दिया है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए अगर अपना कुछ भी न्योछावर करना पड़े तो करेंगे। इसलिए ये लोग लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी इसमें, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, बच्चे भी हैं और कुछ ज़्यादातर इसमें स्टूडेंट हैं जो कि अपने पढ़ाई को छोड़ के, अपने कोर्सेज को छोड़ के यहाँ पे डटे हुए हैं।